हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं वो है टू डिटरमाइन द बैंड गैप इन सेमीकंडक्टर यूजिंग पीएन जंक्शन डायोड। सो अब बैंड गैप होता क्या है कि वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप होता है दैट इज़ कॉल्ड बैंड गैप। सो इस प्रैक्टिकल में हम लोग जो है डायोड को कनेक्ट करते हैं रिवर्स बायस में, ठीक है। और रिवर्स बायस में जो डायोड करंट की इक्वेशन होती है वो इस इक्वेशन से गवर्न होती है, ठीक है। लॉग आई एस क्या है, सेचुरेशन करंट है, मीन्स एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जब रिवर्स करंट मैक्सिमम हो जाएगी तो उसे हम सेचुरेशन करंट कहते हैं। तो ये उसकी इक्वेशन है, लॉग आई एस इजिकल टू सी माइनस 5.036 डेल्टा ई 10⁻³ अपॉन टी। टी क्या है, टेम्परेचर है, ओके। ये डेल्टा ई जो है ये है हमारा बैंड गैप, ये रिवर्स सेचुरेशन करंट है। सो अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की एक इक्वेशन है, ठीक है। जिसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो कैसा आएगा, वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। सो अगर हम इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो लॉग आई एस को हम कहाँ पे लेंगे, y एक्सिस पे लेंगे, 10⁻³ अपॉन टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर जो है वो डिग्री केल्विन में है, वो किस पे लेंगे हम, एक्स एक्सिस पे। सो हमारे पास इस तरह की एक ग्राफ हमें मिल जाएगा। सो इस तरह से अगर हम इन दोनों इक्वेशन को देखिए कंपेयर करें तो यहाँ पे m क्या है, ये स्लोप है। तो इसको अगर इस इक्वेशन से हम कंपेयर करें ऊपर वाली, तो जो m दैट इज स्लोप वो कितना इक्वल टू आएगा, -5.306 टाइम्स डेल्टा ए। सो ये m इज इक्वल टू -5.036 डेल्टा ई, ये स्लोप हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से डेल्टा ई क्या हो जाएगा, डेल्टा ई हमें मिल जाएगा माइनस स्लोप अपॉन 5.036 दैट इज एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ पे अगर जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे वो उसके जो स्लोप आएगा वो पहले से ही निगेटिव आएगा, क्योंकि ये क्या है, जो है ये लाइन अप ऐसे डाउन की तरफ जो है हम प्लॉट करेंगे। सो वो ऑलरेडी नेगेटिव ही आएगा जब आप प्लॉट करेंगे, तो देख लीजिएगा। सो यहाँ से जब हम स्लोप की वैल्यू इसमें ला के रखेंगे तो ये नेगेटिव और इसका जो स्लोप नेगेटिव आएगा वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो डेल्टा ई हमारा जो आएगा वो सीधे सीधे ये नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा, स्लोप अपॉन 5.036 इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाएगी। सो ये इसकी थ्योरी है कि किस तरह से हमने फॉर्मूला डेवलप किया है एनर्जी बैंड गैप कैलकुलेट करने के लिए। सो ये इसका सर्किट डायग्राम है एक्सपेरिमेंट का, ठीक है। इसमें सिंपली हमने एक पीएन जंक्शन डायोड को हमने सबसे पहले रिवर्स बायस में कनेक्ट कर दिया। रिवर्स बायस क्या होता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम नेगेटिव टर्मिनल से ऐड करते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में डायोड के पैरेलल में हम क्या करते हैं, वोल्ट मीटर ऐड कर देते हैं, और करंट को मेज़र करने के लिए हम अमीटर, एक माइक्रो अमीटर सीरीज़ में ऐड कर देते हैं। ये हमारा कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ठीक है। ये यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है, ठीक है। और उस डायोड को हीट अप करने के लिए इसमें एक हीटर का फिलामेंट भी लगा हुआ है। सो अगर हम इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करना चाहें तो देखिए ये हमारा पी साइड होता है, तो इसको हमने ये देखिए सप्लाई के नेगेटिव से हमने कनेक्ट कर दिया, और एन टाइप को हमने सप्लाई के ये पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। और एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे जब सेचुरेशन करंट मैक्सिमम हो जाएगी तो क्या होगा, फिर करंट फर्दर इंक्रीज करेगी। जैसा कि मैंने बताया कि जो रिवर्स बायस में सेचुरेशन करंट होती है वो टेम्परेचर का फंक्शन होती है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर यहाँ इंक्रीज़ करेगा थर्मामीटर में, ठीक है, तो करंट भी इंक्रीज़ करेगी, और फिर ये टेम्परेचर यहाँ से हम थर्मामीटर से टेम्परेचर नोट डाउन करते चले जाएंगे। और करंट मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए ये अमीटर है, माइक्रो अमीटर, इसको हम ऐड कर देंगे सीरीज़ में डायोड के। सो अमीटर कनेक्ट करने के लिए हमने क्या किया है, सीधे सीधे सिंपली डायोड से हमने एक टर्मिनल लिया है, एक वायर, ठीक है, और अमीटर के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया है, और दूसरे टर्मिनल को हमने अमीटर के माइक्रो अमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है। अब वोल्ट मीटर हमें कनेक्ट करने के लिए क्या करना है कि सीधे सीधे दो वायर हम लेंगे, ठीक है, और दोनों को इस तरह से पैरेलल में ऐड कर देंगे हम। इस सर्किट के अकॉर्डिंग हमने क्या है, अपना सर्किट कनेक्ट कर लिया है। अब हम इसको ऑन कर देते हैं, हीटर को भी ऑन कर देते हैं, और ये हम
सप्लाई भी दे देते हैं इसे। ठीक है, ये देखिए हमने इसको 5 वोल्ट पे सेट कर दिया। अब 5 वोल्ट पे ये इसकी जब सैचुरेशन करंट रीच कर जाएगी, ठीक है, तो अब ये हीटर का फिलामेंट है, फिर ये इसको हीट अप करेगा डायोड को। सो उस टेम्परेचर की वजह से अगेन ये करंट यहाँ पे वायरी होती चली जाएगी। ठीक है, तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे इसको, इस वक्त देखिए टेम्परेचर इसका कितना है, ये है कुछ टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से भी कुछ कम है, शायद 19 डिग्री सेल्सियस है। तो अभी ये 19 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अब ये धीरे धीरे जैसे जैसे हीटअप होता जाएगा टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है, और टेम्परेचर के साथ साथ ये यहाँ पे जो रिवर करंट है ये भी इंक्रीज़ होती जाएगी। सो हमें करना ये है इस प्रैक्टिकल में कि जब टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाए फिर हमें क्या करना है, हीटर को ऑफ़ कर देना है। और जैसे जैसे फिर जब अगेन फॉल डाउन होगा टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, सो हम टेम्परेचर नोट डाउन कर लेंगे अपने टेबल में। ये हमारी टेबल होगी, टेम्परेचर नोट डाउन कर लेंगे डिग्री सेल्सियस में, और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे दैट मीन्स 80 डिग्री सेल्सियस पे जो करंट होगी वो इस कॉलम में नोट डाउन करते चले जाएंगे। तो यहाँ से हम नोट डाउन कर लेंगे टेम्परेचर, और ये माइक्रो अमीटर से हम करंट नोट डाउन कर लेंगे। सो अब टेम्परेचर इंक्रीज़ करके कुछ नियर अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस है, और देखते हैं करंट इंक्रीज़ कितनी होगी। ये देखिए पहले करंट कुछ कम थी, अब ये देखिए 8 माइक्रो एम्पियर या 10 माइक्रो एम्पियर के अप्रॉक्स करंट इंक्रीज़ कर गई है। सो हम वेट करेंगे जब तक कि जो है टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस नहीं राइज़ करता है।